नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आए हैं और इस चैप्टर का नाम होगा औसत। आज हम लोग इस चैप्टर में औसत जो एवरेज चैप्टर होगा, इस चैप्टर से हम लोग देखेंगे कि हमारे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन और किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोग 4 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारे 5वां चैप्टर होगा जिसका नाम होगा एवरेज। तो इसमें देखते हैं कि हमारा किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले ये कि एवरेज, तो एवरेज का मतलब समझते हैं होता क्या है। एवरेज का मतलब होता है इक्वल, यानी बराबर बराबर डिवाइड करना। एवरेज का मतलब ही होता है इक्वल डिवाइड करना, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग एवरेज निकालते कैसे, ये जानना हमें जरूरी है। तो इस तरीके से सबसे पहले हम जानते हैं कि एवरेज बराबर होता क्या है, फार्मूला क्या होता है। जो एवरेज बराबर अगर हम देखें, औसत बराबर जो हमारा फार्मूला होता है वह होता है सम ऑफ ऑल कंजर्वेशन, ऑल क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ये हमारा फार्मूला होता है एवरेज बराबर। एवरेज बराबर होता है क्या, सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। जैसे अगर हम एक एग्जांपल समझें, जैसे अगर मान लेते हैं कि एग्जांपल में हम कह दें कि नंबर लिखा गया 4, 8, 6 और 7। हम कहें कि इन 7 और मान लेते हैं 7, फिर मान लेते हैं हमारा 9। हम कहें कि इन संख्याओं का जो है एवरेज कितना है, क्या है, इन संख्याओं का एवरेज क्या है। तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, औसत क्या है निकालेंगे। तो अभी हमने क्या बताया, औसत बराबर क्या होता है। तो जितनी भी संख्याएं दी होंगे उनका सम, यानी सम को जोड़ेंगे। 4 + 8 + 6 + 7 + 9। और अपन नीचे क्या होता है, नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, इसलिए हम लोग बट्टे में 5 कर देंगे, ठीक। वेला को जोड़ेंगे हम लोग, 8 4 12 और 12 6 18, 18 2 20 5 25 और 25 और 35 4 कितना हो जाएगा, 34। 34 बट्टे में 5, 5 से हम लोग भाग कर देंगे, कितना होगा, 5 6 30, 5 6 कितना होगा 30, 4 40, 5 8 40। ये हमारा इसका क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। तो इस तरीके से सम ऑफ ऑल डिजिट का मतलब ये होगा कि जो भी डिजिट दिए होंगे उनका सम। और नीचे लिखा है नंबर ऑफ क्वांटिटी, जिसका मतलब ये होता है ये जितने नंबर होंगे उतना बट्टे से हम डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने पे हमारा क्या मिल जाता है, एवरेज मिल जाता है। अब हम लोग इस एवरेज में, इस औसत में सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के औसत के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। याद है हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का अगर योग निकालना हो तो फार्मूला होता है हमारा n+1/2। ये हमारा होता था योग निकालने का फार्मूला, कि यदि हम प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाले तो फार्मूला क्या बनेगा, nn+1/2। अब अगर बात करें, अगर हम इसके औसत के बारे में, तो औसत क्या होता है, टोटल नंबर का योग, यानी टोटल नंबर कितने हैं हमारे, n+1/2, यही है ना। जो भी प्राकृतिक संख्या होगा, प्राकृतिक संख्या मतलब होता है 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट डॉट, ये हमारे क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या होती है, इनफाइनाइट तक होता है। अगर हमें इनका योग निकालना होगा तो फार्मूला होता है nn+1/2, ठीक है। तो अब इनका औसत निकाले, तो औसत में क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर। सम ऑफ ऑल नंबर क्या है हमारा, nn+1/2, और बट्टे में n कितने तक है, ये इसको इनफाइनाइट ना मान के n नंबर तक मान लेते हैं, कहाँ तक है, बट्टे में n। अब हमें पता है कि 2 का n से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा आएगा nn+1/2n, n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इस तरीके से हमारा एक फार्मूला बन जाएगा कि प्राकृतिक संख्याओं का औसत। यहाँ पे लिख देते हैं, फार्मूला क्या बनेगा, प्राकृतिक n प्राकृतिक लिखेंगे, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर क्या मिलेगा, क्या मिला हमारा n+1 और नीचे है 2, यानी हो जाएगा हमारा n+1/2। यानी जब भी हमें n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना हो तो हम लोग इसका यूज करेंगे, क्या होगा फार्मूला, तो nn+1/2। इस तरीके से हम क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे कि एग्जांपल में अगर हम समझ लें, जैसे हम एग्जांपल में समझे, मैं क्वेश्चन कह दूं कि 1 2 3 4 5 इनका औसत,
कितना होगा, n प्राकृतिक संख्याओं का। मैं बोलूँ कि इनका औसत कितना होगा, तो हम लोग औसत कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और बट्टे में कितने नंबर है, 5 नंबर। जोड़ेंगे कितना होगा, 5 4 9 3 12, तो ऐसे तो 15, कितना होगा 15 बट्टे में 5, 5 से काटेंगे 5 3 15, आंसर ऐसे आएगा 3। ठीक है, ये तो हमारा डिटेल में होगा। अब इसको इस फार्मूले के हिसाब से कैसे करेंगे, तो कह रहे हैं कि n प्रकृति का निकालना है, तो संख्याओं कितने, n की वैल्यू कितनी है, अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन में n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5, n इक्वल टू क्या है, 5 है। और ये देखा जाए तो ये प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 5, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से ही स्टार्ट होता है, तो इसका औसत डायरेक्ट निकालने का फार्मूला क्या होता है, n + 1/2, यानी 5 + 1/2। जोड़ेंगे 5 1 6 बट्टे में 2, 2 से काटेंगे 2 3 6, औसत क्या आ जाएगा 3। चाहे ऐसे कर ले चाहे इस तरीके से कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम 55 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, अभी हमने बताया कि जब भी प्राकृतिक संख्या होंगी अगर उनका हमें औसत निकालना होगा, तो प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने का फार्मूला क्या होता है, n + 1/2, ये हमारा होता है फार्मूला। अब हमें इसमें संख्याएं कितनी है, तो 55 है, तो इसलिए औसत बराबर क्या होगा, 55 + 1/2, 55 और एक जोड़ेंगे कितना होगा, 56 बट्टे में 2, 2 से काटेंगे इसको, 2 दूनी 4 और 1 2 8 16, कितना हो जाएगा 28। इस तरीके से जो हमारा 55 प्राकृतिक संख्या है उनका औसत क्या आ जाएगा, हमारा 28 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हम समझते हैं। जैसे हम कहें कि 4, 5, 6 का औसत क्या होगा, का औसत क्या होगा। ठीक है, तो एक तरीका क्या है औसत निकालने का, हम देखेंगे कि क्या है, कितने इसमें नंबर है, 3 नंबर है, तो इसको हम लोग कंटिन्यू जोड़ेंगे 4 + 5 + 6, क्योंकि औसत बराबर यही होता है कि 4 + 5 + 6 5 2, सॉरी 3 नंबर है तो बट्टे में कितना होगा 3, इसको जोड़ेंगे 6 4 10 5 15, बट्टे में 3, 3 से भाग कर देंगे, 3 5 15, ये तो ये हो गया आंसर। ठीक है, और इसमें हम लोग प्राकृतिक संख्या का नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि ये जो है नंबर है ये जो 1 से स्टार्ट नहीं है, लेकिन हम लोग चाहे तो इसको 1 से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ हमें जोड़ना पड़ेगा कुछ घटाना पड़ेगा। तो इस तरीके से तो कर सकते हैं कि जो 3 नंबर दिया है तीनों को बट्टे में 5 कर देंगे। और एक और बात याद रखेंगे, यदि जो नंबर है वो क्रम से दिया गया हो, कैसे नंबर हो, जैसे हम लोग कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या हो, यदि n जो है प्राकृतिक संख्या हो लेकिन इसमें नंबर जो है विषम हो, जैसे 1 2 3 विषम ही नंबर है, तो जो बीच का नंबर होता है वही हमारा क्या हो जाता है, औसत हो जाता है। बीच का नंबर क्या हो जाएगा, हमारा औसत हो जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन समझते हैं, जैसे क्वेश्चन लिख देते 10 11 12 13 14 15 और 16, देखेंगे इसमें नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। 7 नंबर तो बीच का कौन सा आएगा, 13 आएगा, क्योंकि 3 इधर से गायब 3 इधर से गायब, तो इसलिए डायरेक्ट हमारा औसत कितना हो जाएगा 13। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन लिखा गया हो कि 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 8 है, तो हमें संख्याएं बताना है कि हमें वो संख्याएं क्या होंगी। ध्यान से देखेंगे, इसमें संख्याएं कितनी है, 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनका औसत क्या है 8 है। इसका मतलब अगर औसत है तो औसत जो है हमेशा कहाँ पे, एकदम मिडिल में होगा, एकदम कहाँ पे होगा, बीच में होगा। ठीक है, और औसत के दाहिने तरफ और बाएं तरफ के जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, समान होंगे। इस तरीके से 5 प्राकृतिक संख्याएं, अगर इसे समझा जाए तो 1 2 3 4 5, ये 5 प्राकृतिक हमारी संख्याएं हैं। इसमें से जो औसत है 8 है, इसका मतलब औसत जो है एकदम बीच में होगा। औसत कहाँ पे होगा, बीच में, इधर तो छोड़ देंगे इधर तो छोड़ेंगे, औसत कितना हो गया 8। अब बोला गया बाकी संख्याएं क्या होंगी, और संख्याएं कैसी है, तो प्राकृतिक है। प्राकृतिक है तो 8 के पहले क्या होगा, 7 होगा, 7 के पहले फिर 6 होगा, फिर 8 के बाद क्या होगा, 9 होगा, और 9 के बाद क्या होगा, 10। तो इस तरीके से जो 6 7 9 और 10 होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, आंसर हो जाएगा, और यही हमारी क्या हो जाएंगी, संख्या हो जाएंगे। हमारा क्वेश्चन लिखा गया है कि 25 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 78 है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात करो। ध्यान से देखेंगे, हमें संख्याएं कितनी दी गई है, 25, और बीच में हमारा क्या है, 78 है। इसका मतलब 25 संख्याएं होंगी, तो एक तो संख्या फिक्स हो गया, अब 25 कैसे आएगा, इसका मतलब और एक तो 78 हमारा फिक्स हो गया, बाकी अब कितनी संख्या बच गई, 24। अब 24 में आधा इस तरफ होंगे, आधा किधर होंगे, इस तरफ होंगे, आधे लेफ्ट की तरफ आधे राइट की तरफ। तो इसका मतलब जो 24 संख्या होंगी वो लेफ्ट की तरफ होंगी, और 24 संख्याएं क्या होंगी, हमारी राइट की तरफ होंगी। इस तरह की संख्या होंगी। तो बोला गया है कि वो संख्याएं क्या है, तो ध्यान से देखेंगे, तो सॉरी 24 नहीं, 24 का हाफ हुआ ना, 24 का हाफ यानी 12 संख्या हमारे राइट की तरफ होंगी और 12 संख्या किधर होंगी, हमारी लेफ्ट की तरफ होंगी। तो हमें बोला गया है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी, यानी जो पहली संख्या होगी वो छोटी होगी, जो बाद वाली होगी वो 12 संख्या में से लास्ट वाली सबसे बड़ी होगी। तो पहले तो हम ये क्लियर करते हैं कि 78 के पहले जो 12 पीछे जाएंगे तो संख्या क्या होगी। तो ध्यान से देखेंगे, 78 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा,
8 में से 2 घटाएंगे 6, 7 में से गया 6, यानी जो 12वें नंबर पर जो संख्या आएगी वो कितनी होगी 66 होगी। ये क्या हो जाएगी हमारी छोटी, क्योंकि यही जो संख्या होगी सबसे छोटी होगी। और बात करें सबसे बड़ी के बारे में, तो इसका मतलब फिक्स है कि वो 78 से क्या होगी 12 ज्यादा होगी, तो 78 प्लस 12 कितना होगा 8 10 की राशि लेके 7 8 9 कितना हो जाएगा हमारा 90। तो इस तरीके से जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो हमारी क्या हो जाएगी 90 हो जाएगी, और जो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 66। अब हम देखेंगे अगला और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा गया है कि 1 2 3 4 का औसत क्या है। तो अभी हमने क्या बताया औसत कहाँ पे होता है बीच में होता है। अगर इसमें देखा जाए 1 2 3 4 को, तो इसमें नंबर कितने हैं 4 नंबर है 1 2 3 4। अब आधा करेंगे तो इधर जाएगा आधा इधर जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बीच का औसत क्या होगा, क्योंकि इसके बीच में तो कोई नंबर ही नहीं है। तो पहले इसको हम डिटेल में समझते हैं, फिर इसको हम लोग कैसे समझेंगे शॉर्टकट। तो डिटेल में क्या कहता है कि जितने नंबर देंगे सबको जोड़ दो, और बाकी जितने भी नंबर उससे डिवाइड करोगे। नंबर कितने हैं संख्या 4 है, जोड़ेंगे 4 के साथ दोनों 1 10, 10/4 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 2 5 10, भाग करेंगे कितना होगा 5/2, यानी हो जाएगा 2.5। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2.5 कहाँ पे आएगा 2 और 3 के बीच में, यानी 2 और 3 के बीच में क्या आएगा 2.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर संख्याएं अगर नंबर ऑफ टर्म जो है सम हो, सम संख्या हो, तो भी औसत हमारे बीच का ही होता है। बस ये है कि अगर सम होगा तो जो औसत होगा वो डेसिमल में आ सकता है। जैसे यहाँ पे नंबर 4 था, तो ये 2 इधर से कट गया 2 इधर से हटा दिए, अब बीच का नंबर क्या मिलेगा 2 और 3 के बीच में क्या आएगा हमारा 2.5। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि 20 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 64.5 है, तो बड़ी और छोटी संख्या ज्ञात करो। ध्यान से देखेंगे, हमें 20 प्राकृतिक संख्या है, तो 20 क्या है 20 हमारा एक सम संख्या है। कितनी संख्या है सम संख्या है, और इसका औसत कितना दिया गया है 64.5। तो अभी हमने बताया था कि अगर औसत जो है सम दिया, अगर सम संख्या हो अगर औसत निकालना हो तो हमेशा क्या होता है डेसिमल में होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये 64.5 अगर डेसिमल में, इसका मतलब जस्ट इसके पहले वाला नंबर क्या होगा 64 होगा, और जिस इसके बाद वाला नंबर क्या होगा 65 होगा। यही तो होगा, क्योंकि जो हमेशा जो सम संख्या होती है उनका औसत जो होता है बीच का होता है, वो डेसिमल में ज्यादातर आता है। और इसके पहले जस्ट एक नंबर आएगा 64, और जस्ट इसके बाद वाले का नंबर आएगा 65। इसका मतलब ये होगा टोटल 20 संख्याएं हैं, 20 में से हमने 2 नंबर फाइंड कर लिया, एक 64 और एक 65, 2 हमने नंबर निकाल लिया। अब हमें और कितना नंबर निकालना है 18 नंबर निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 9 नंबर होगा जस्ट इसके पहले होगा, 9 नंबर इधर होगा, और 9 नंबर क्या होगा इसके राइट साइड में होगा। तो हम अगर वो नंबर निकालना तो क्या करेंगे 64 में से 9 माइनस करेंगे, 14 में से 9 गया 5, यहाँ में से गया 5, यानी ये संख्या क्या आ जाएगी 55 आएगी। ये क्या होगी सबसे छोटी होगी, ये कैसी संख्या होगी छोटी। और बात करें बड़ी के बारे में, तो क्या होगी इस 65 से हमारा 9 ज्यादा होगी, 65 से क्या होगी 9 ज्यादा होगी, तो जोड़ेंगे 9 5 81 ले 6 7 कितना होगा 74। इस तरीके से ये जो संख्या होगी वो सबसे क्या होगी बड़ी संख्या हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। अब हम अगला एक पॉइंट समझेंगे जो हमारे बहुत ज्यादा जरूरी है। एक पॉइंट क्या है उसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें कुछ संख्याएं प्राकृतिक संख्या के बारे में, जैसे मैं कहूँ कि 1 + 2 + 3, इसका औसत क्या होगा। अगर 3 संख्याएं हैं, तीनों का औसत कितना होगा 1 + 2 + 3। अगर संख्याएं हैं मान लेते हैं 1 2 3, 3 संख्या है, 3 का औसत क्या होगा इतना बट्टे में 3, जोड़ेंगे कितना होगा 3 2 5 1 6, 6 बट्टा में 3, 3 गुना के 6, औसत क्या आ गया हमारा 2 आ गया। अगर हम कहें कि ऑफ संख्याएं 1 2 3 के साथ 4 भी आ गया, तो इसका औसत क्या होगा। तो देखा जाए तो 1 + 2 + 3 + 4 अपॉन संख्या कितनी देगी 4, जोड़ेंगे इसको 4 3 7 दोनों 1 10, 10/4 2 से 10/4, 2 से काटेंगे 2 दूना के 4 2 5 10, भाग करेंगे कितना होगा 2.5। इसी तरीके से हम कहेंगे नहीं अब जो हमारी संख्या है वो 1 2 3 4 के साथ साथ 5 भी है, तो अब इसका औसत क्या होगा। तो जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 1 5, क्योंकि संख्या 5 हो गई, 5 4 9 3 12 13 14 15 बट्टे में 5, 5 से काटेंगे 5 3 15 कितना होगा औसत 3 आ गया। अब अगर हम देखा है कि नहीं अब हमारे पास जो संख्याएं हैं वो कितनी है 5 9 के 6 तक है, तो अब इसका औसत क्या होगा। जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 अपान कितना होगी अब संख्या 6 हो जाएंगी। तो यहाँ तक 15 6 कितना होगा 21 बट्टे में 6, 3 से काटेंगे 3 गुना 6 3 से 21, भाग करेंगे कितना होगा 3.5। तो हमें यहाँ से एक चीज ध्यान से अगर देखें तो हमें एक चीज मिल रहा है, पहले औसत 2 मिल रहा है, फिर 2.5 मिल रहा है औसत, फिर 2.5 से फिर 3 हो जा रहा है औसत, फिर 3 से कितना हो रहा है 3.5 हो रहा है। और ऐसा क्या हो रहा है देखें 2 से 2.5, इसका मतलब ये हुआ कि 0, इसका मतलब ये हुआ कि जो 0.5 है वो क्या हुआ हमारा इंक्रीज हो गया, ठीक।
फिर ऐसे 2.5 से 3 हुआ, इसका मतलब क्या हो रहा है 0.5, फिर सॉरी इंक्रीज तो ऊपर के साथ तरफ साइन कर देते हैं, बढ़ जा रहा है। 0.5 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 0.5 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक नंबर को बढ़ा रहे हैं, जैसे 3 से 4 कर दिए, फिर 4 से 5, 5 से 6 कर दिए, अगर हम एक नंबर को बढ़ा रहे हैं तो जो हमारा औसत है वो कितना बढ़ रहा है, 0.5 बढ़ रहा है। ठीक है, अगर हम इस से पॉइंट क्या मिला कि अगर हम एक संख्या को बढ़ा रहे हैं या बढ़ाते हैं, एक संख्या को बढ़ाते हैं तो औसत 0.5 बढ़ता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान देंगे कि यदि हम अगर हम एक संख्या को बढ़ाएंगे तो जो हमारा औसत होगा वो कितना बढ़ेगा, 0.5 बढ़ता है। अब हमारा क्वेश्चन दिया गया हो कि 15 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 5 है, अगले 6 संख्याएं इसमें जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो ध्यान से देखेंगे, हमें इसमें संख्याएं कितनी है, 15, यानी 15 संख्याओं का जो हमारा औसत है वो क्या दिया हुआ है, 5 दिया गया। अब कह रहा है कि इसमें आगे 6 संख्या जोड़ना है। तो अभी हमने बताया कि जब हम एक संख्या को जब हम जोड़ते हैं तो जो औसत होता है वो कितना बढ़ता है, 0.5 बढ़ता है। इसका मतलब ये है कि पहले से तो औसत हमारे पास 5 था, पहले से हमारे पास औसत कितना था, 5 था। अब हम इसमें कितनी संख्या आगे और जोड़ रहे हैं, तो 6 संख्या जोड़ रहे हैं, और एक संख्या को जोड़ने से हमारा औसत कितना बढ़ता है, 0.5। तो इसलिए 6 संख्या को जोड़ने से औसत कितना बनेगा, बढ़ेगा। तो 6 गुणे 0.5, ये 5 पहले का है, और ये जो है हम इसमें 6 संख्या जोड़ रहे हैं तो इनका औसत हो गया कितना, ये दोनों हो गया। अब ये बोला गया कि नया औसत क्या होगा, तो नया औसत निकालने के लिए 5 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 25 30, अब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 8। तो इस तरीके से जो हमारा नया औसत आएगा वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हम ध्यान देंगे अगला एक हमारा पॉइंट है, जो पॉइंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान देंगे, अगर हम किसी भी क्वेश्चन में अगर एवरेज दिया गया, औसत दिया गया और उसमें कहे कि हम प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ रहे हैं या फिर 10 घटा रहे हैं या फिर 10 से गुणा कर रहे हैं या 10 से भाग कर रहे हैं, तो हमारा नया औसत क्या हो जाएगा। तो इसके लिए ध्यान देंगे कि अगर जो भी क्वेश्चन में दिया गया हो, जैसे हम कहें क्वेश्चन में कि जो 10-20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, 10 है, हम कहें प्रत्येक संख्या में अगर 5-5 जोड़ दे रहे हैं तो नया औसत क्या होगा। तो ध्यान देंगे, अगर हम प्रत्येक संख्या में 5-5 जोड़ेंगे तो जो हमारा औसत दिया रहेगा उसमें ही हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, 5 से जोड़ देंगे। ठीक है, अगर बोले कि नहीं हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो शुरू में 20 संख्याओं का औसत क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, करें कि नहीं हम प्रत्येक संख्या में 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो भी हमारा औसत दिया रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर बात करें घटाने के लिए तो जो भी औसत दिया रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर डिवाइड करने के लिए बोलेगा तो जो भी औसत दिया रहेगा उससे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कोई भी संख्या दिया गया हो, उसमें कहे कि हम लोग प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं या फिर गुणा कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं, तो जो भी हमारा औसत दिया रहेगा उससे उसमें गुणा कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान देंगे। अगर हमारा क्वेश्चन दिया गया हो कि 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, 69 है, हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 20 का औसत क्या दिया गया है, 69 है, करें कि प्रत्येक संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो अभी हमने बताया कि जब भी प्रत्येक संख्या के बारे में बात करेगा तो जो भी औसत दिया रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, 18 बढ़ा देंगे, यानी हमारा कितना होगा, 69 प्लस 18, जोड़ेंगे इसको 9 8 87, 6 1 7 1 8, ये हमारा हो जाएगा आंसर। और हमारा क्वेश्चन लिखा है कि 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 52 है, प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो ध्यान से देखेंगे, हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 25 का औसत कितना दिया गया है, 52, कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में हम लोग 12 से गुणा कर रहे हैं। तो हमने कहा कि प्रत्येक संख्या में नहीं गुणा करते हैं, जो हमारा एवरेज दिया रहता है उसी में डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, 12 से गुणा कर देते हैं। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, 52 गुणे 12, मल्टीप्लाई करेंगे 12 24 84 2, 12 25 60 2 62, कितना होगा 624, हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 71 है, यदि प्रत्येक संख्या में k कम कर दिया जाए तो नया औसत 58 हो जाता है, तो k का मान ज्ञात करो। ध्यान से देखेंगे कि हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, 71 दिया गया है। अब कह रहे हैं कि प्रत्येक संख्या में k कम कर दिया जाए। हमने बताया था कि जब प्रत्येक संख्या के बारे में बात आएगा तो सीधा जो औसत होगा उसी में से जोड़ते, घटाते, गुणा, भाग करते हैं। तो इसमें क्या करना है, कम करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट जो हमारा औसत दिया रहेगा इससे हम लोग कितना कम करेंगे, के कम कर देंगे, तो हमारा नया औसत कितना हो जा रहा है, 58 हो जा रहा है, 58 हो जा रहा है।
तो इसलिए जब k की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस के बराबर क्या होगा, इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 58 माइनस 71 घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस के बराबर 11 में से 8 घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 11 में से 8 का 3, यहाँ बच गया 6 में से 5 का 1, माइनस का 13 के से के कट जाएगा, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमारा क्वेश्चन दिया गया हो कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत x है, प्रत्येक संख्या में k कम कर दिया जाए तो नया औसत x माइनस 20 हो जाता है, तो k का मान ज्ञात करो। ध्यान से देखेंगे कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमें कितना दिया गया है, x दिया गया है। कह रहे कि प्रत्येक संख्या में k कम कर दिया जाए, इसका मतलब कि हम किस में कम करेंगे, जो हमारा औसत दिया रहेगा x उसमें k कम करेंगे, यानी x में से हम लोग क्या करेंगे, k कम कर देंगे। कम करने से जो हमारा नया औसत है वो कितना हो जा रहा है, x माइनस 20 हो जा रहा है। x क्या होगा कैंसिल, माइनस से माइनस कट गया तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 20, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हमारा क्वेश्चन दिया गया हो कि 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 30 है, प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए और फिर प्रत्येक संख्या में 15 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। ध्यान से देखेंगे कि 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमारे कितना दिया गया है 30। तो अभी हमने बताया था कि जो भी औसत दिया गया उसी में जोड़ते घटाते हैं गुणा या फिर भाग करते हैं। इसमें अगर प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए, यानी 30 में हम लोग क्या कर रहे हैं 10 जोड़ दिया जाए, 10 जोड़ने के बाद और फिर इसमें क्या कर दिया है, प्रत्येक संख्या में 15 से गुणा कर दिया जाए। इसका मतलब अब ये जो संख्या मिलेगा ये मिलेगा और इस संख्या में फिर हम लोग क्या करें 15 से गुणा कर दिया जाए। तो बोला गया नया औसत क्या होगा, तो जोड़ेंगे 30 10 40 गुणे 15 कितना होगा 15 चौके 60, 600 हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे अगला क्वेश्चन अगर दिया गया हो कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20 है, एक संख्या में 50 बढ़ा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 10 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है 20, कह कि हम एक संख्या में 50 बढ़ा रहे हैं और हमारे पास टोटल संख्या कितनी है 10 है। इसका मतलब कितना हम लोग बढ़ाएंगे 50 भागे में 10, 10 25 50 यानी 5 हम लोग बढ़ा रहे हैं। कितने बढ़ा रहे हैं 5, तो बोला गया नया औसत तो क्या होगा, तो 20 प्लस 5 यानी कितना हो जाएगा हमारा 25, ये हमारा आ जाएगा आंसर। अगर हमारा क्वेश्चन लिखा गया हो कि 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 30 है, प्रत्येक दो संख्या में से प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाए तथा अगले 3 संख्या में से प्रत्येक में 20 जोड़ दिया जाए और फिर अगले 4 संख्या में से 5 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। ध्यान से देखेंगे इसमें कह रहा है कि प्रत्येक दो संख्या में से प्रत्येक में कितना जोड़ना है 10 जोड़ना है। अगर दो संख्या है, अगर दोनों में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो टोटल कितना ऐड करेंगे 20 ऐड कर देंगे, 20 ऐड करेंगे। फिर कह रहा है कि अगले 3 संख्या में से 20 जोड़ जाए, यानी अगर हम एक संख्या में अगर 3 संख्या है अगर एक में 20 जोड़ा है तो टोटल हम कितना इंक्रीज करेंगे बढ़ाएंगे 60 बढ़ाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग टोटल कितना बढ़ा लिया 80 बढ़ा लिया, 60 में 80 बढ़ा लिए। फिर अगला बोला गया है और फिर अगले 4 संख्या में से प्रत्येक में 5 घटा दिया जाए। हम अगले 4 संख्या में कितने घटा रहे हैं 5 घटा रहे हैं, यानी कितना हम लोग कम कर रहे हैं 5 का 20 कम कर रहे हैं। तो ये 20 कम करे तो अब हमारा कितना होगा 0 8 में से 2 गया 6, ये कितना हो गया 60 हो गया। कितना हो गया 60। तो कह रहा है कि 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना था 30 था, तो अब कितना हो गया 60। तो बोला गया है कि अब नया घटाने के बाद अब हमारा नया औसत क्या होगा, तो क्या करेंगे 60 और संख्याएं कितनी थी हमारी, नया औसत कितना है 60 और संख्याएं कितनी है 15, यानी काटेंगे 15 चौका 60, कितना हो गया 4। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है 4 हो गया, पहले कितना था 30, तो अब न्यू कितना हो जाएगा, नया कितना होगा 30 पहले से था और 4 और बढ़ गया, कितना हो जाएगा टोटल हमारा 34, ये हमारा हो जाएगा आंसर। कहने का मतलब ये है कि ये इस संख्या तो पहले से फिक्स थी कि वो 30 होना ही होना औसत है, लेकिन अब एक में 10 बढ़ाया जा रहा है फिर 20 किया जा रहा है फिर घटाया जा रहा है, तो इस तरीके से टोटल इनका हेर फेर जो है टोटल 60 का हुआ। तो देखा जाए तो एक में कितना बढ़ेगा, तो 15 चौका 60 4 बढ़ेगा, इसलिए अब नया औसत पहले 30 था अब कितना हो गया 4, तो 34। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग इस फर्स्ट वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।